हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। इस क्लास में मीन्स सीडीपी सब्जेक्ट में आज एक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सवाल आते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल में मैं समझाने की कोशिश करूंगी। ऐसे ही बहुत सारे थ्योरीज शॉर्ट कम टाइम में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये इनिशिएटिव आप सभी के लिए लाया जा रहा है जो भी टीजीटी और जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। आपको ऐसी थ्योरी जिसमें बहुत डिफिकल्टीज होती हैं तो आप वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट थ्योरी वही होगा स्टूडेंट। नहीं तो जितनी भी सीडीपी के कंसेप्ट है या थ्योरीज है उसको सिंप्लीफाई यहीं पर मीन सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम पर किया जाएगा। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को डिकोड करते हैं। जीन पियाजे ने क्या क्या बात करी हैं, इनकी थ्योरी में क्या है, A to Z मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि जीन पियाजे की क्या थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट द वर्ड कॉग्निटिव की बात करते हैं, दैट इज संज्ञानात्मक विकास। मानसिक विकास क्या होता है, कॉग्निशन का मतलब क्या होता है। अगर शॉर्ट में देखें तो कॉग्निशन का मतलब होता है माइंड। माइंड जिससे हम थिंकिंग करते हैं, जिससे हम रीजनिंग करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं और जहाँ पर माइंड का इस्तेमाल होता है वो हमारा कॉग्निटिव डोमेन होता है। तो कॉग्निटिव जो है वो ड्राइव हुआ है लेटिन वर्ड कहाँ से, कॉग्नोशेरे, जिसका क्या मतलब होता है हमें सब मालूम है। टू रिकॉग्नाइज मतलब याद, टू कंसेप्चुलाइज। और इन सब में अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो किसका इस्तेमाल हो रहा है, माइंड का इस्तेमाल हो रहा है, दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर कॉग्निशन तो हमें आ गया। कॉग्निशन मतलब माइंड, माइंड जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पर हम माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉग्निटिव होता है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, तो जैसे जैसे हमारी माइंड की डेवलपमेंट मीन्स विकास हो रही है, मानसिक विकास जो हो रहा है समय के साथ वही क्या होगा, वही क्या होगा स्टूडेंट, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है। प्रोसेस का मतलब ऑलवेज याद रखिएगा, कोई भी चीज है जो कि एक प्रोसेस से हो रही है तो इसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक। तो हमारी जो मेंटल एबिलिटी, इंटरएक्चुअल एबिलिटी डेवलप्ड हो रही है वही क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहीं पर पियाजे मीन्स जीन पियाजे बोलते कि कैसे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, बच्चा कैसे करता है, जो कि इन्होंने अपनी थ्योरी से समझाया है। अगर हम देखें तो इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी से जाना जाता है और ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं स्टूडेंट, स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बोला कि चाइल्ड चाइल्ड जो है उसके बच्चे का डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट कैसे होता है। इन्होंने कॉग्निटिव पर डोमेन पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया, जोर डाला कि यस बच्चे की माइंड कैसे डेवलप्ड होता है, कैसे वो इंफॉर्मेशन को लेता है, कैसे वो थिंकिंग करता है, हर एक चीज़ को प्रोसेस। और यहीं पर इन्होंने यस स्टूडेंट इन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करी। तो ये डेवलपमेंट थ्योरी का स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की इन्होंने बात करी। यहीं पर नोट करेंगे क्योंकि इन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करी तो इनकी थ्योरी को हम बोल देते हैं कि इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि इन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करी तो डेवलपमेंट क्या है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि डेवलपमेंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, निरंतर चलने वाला एक प्रोसेस। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस किसने बोला, पियाजे ने। क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करी है, 4 स्टेजेस की बात करी है स्टूडेंट। ये अगर हम देखें तो इन्होंने बायोलॉजिकल मीन्स हेरिडिटी के फैक्टर
फैक्टर की बात करी। यस, हेरिडिटी भी इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे की मानसिक डेवलपमेंट में। यहीं पर एनवायरमेंट भी इन्होंने बोला है, वातावरण से सीखेगा, बट जोर दे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इन्होंने बोला इमिटेशन नहीं करेगा। यस स्टूडेंट, अनुकरण नहीं करेगा, इमिटेशन नहीं करेगा, अपना दिमाग लगाएगा और सीखेगा। एनवायरमेंट फैक्टर है, हेरिडिटी फैक्टर है, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन या इमिटेशन या कॉपी नहीं करेगा, इन्होंने बात करी। तो इन्होंने कॉग्निटिव हेरिडिटी की बात करी है, प्लस इन्होंने बोला कि बच्चा जो है ना वो लिटिल साइंटिस्ट है। यस, नोट करेंगे, बच्चा जो है वो लिटिल साइंटिस्ट है, वो अपनी सेल्फ लर्निंग करेगा, वो नॉलेज को बिल्ड करेगा, समथिंग न्यू फाइंड आउट करेगा, नॉलेज को बिल्ड करेगा नॉलेज को बिल्ड करेगा, ये इन्होंने बात करी। यहीं पर वर्ड याद रखिएगा, बच्चा रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब उसमें वो जुनून है, उसमें वो ताकत है कि वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट मतलब नॉलेज को बिल्ड करेगा, ये इन्होंने बात करी। नॉलेज को बिल्ड करेगा, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। जैसे जैसे उसकी एज होगी वो किसी और का इमिटेशन किए बिना, अनुकरण किए बिना अपनी नॉलेज को बिल्ड करेगा, सेल्फ लर्निंग करेगा। तो समझ रहे हैं स्टूडेंट मेन पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ये फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, चूंकि इन्होंने चाइल्ड की साइकोलॉजी पर वर्क किया है, इन्होंने बायोलॉजिकली फैक्टर की बात करी है, एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करी है, लेकिन बच्चा अपने आप सीखेगा, अनुकरण नहीं करेगा। ठीक है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करें, इन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की बात करी है। स्टूडेंट नोट करेंगे, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर ये बताते हैं कि कैसे एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म नॉलेज को लेता है, क्या प्रोसेस होता है दिमाग में, कैसे नॉलेज जाता है, ये इन्होंने बात करी है। हाउ स्टडी ऑफ, लॉजी मतलब स्टडी, हाउ नॉलेज डेवलप्ड, ये इन्होंने बात करी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया। फिर इन्होंने बहुत टर्म्स को यूज किया है अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। इन्होंने वर्ड किया है स्कीमा, इन्होंने वर्ड क्या किया है, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है स्टूडेंट, जब हम किसी चीज को देखते हैं और उसका हम अपने माइंड में मानचित्र बना लेते हैं, तो उसी को हम स्कीमा बोलेंगे। स्कीमा क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते देखते हैं तो इसका मानचित्र बना लेते हैं। जैसे इस बच्ची ने कैट को देखा और कैट की मानचित्र बना ली, उसी को स्कीमा बोलेंगे। तो कीवर्ड्स लिख लीजिएगा, मेंटल फ्रेमवर्क, बिल्डिंग ब्लॉक, क्या बोलेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। आप अपने नॉलेज में बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज कर रहे हो। ओके, ये इन्होंने बोला। स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ये स्टूडेंट ये सारे वर्ड लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज की इन्होंने बात करी, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज की बात करी। एक मानचित्र बना लेना, यही स्कीमा है। देखने के बाद, देखते ही किसी चीज का आपने मानचित्र बना ले लिया, ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग स्कीमा है। फिर इन्होंने एसिमिलेशन की बात करी स्टूडेंट, जब आपके पास ऑलरेडी स्कीमा था, दैट इज एग्जिस्टिंग, आपके पास ऑलरेडी स्कीमा था, उसी पर न्यू स्कीमा बना लिया, एग्जिस्टिंग स्कीमा पर न्यू स्कीमा बना लिया, नई नॉलेज को ले लिया, न्यू एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन कर लिया, ऐड ऑन कर लिया स्टूडेंट, ऐड ऑन कर लिया, न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन कर लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। तो इस बच्ची में ये स्कीमा था और इसी जैसा एक और स्कीमा बना लिया, तो इनके अकॉर्डिंग एसिमिलेशन है। फिर इन्होंने अकोमोडेशन की बात करी। अब अकोमोडेशन क्या होता है, जहां पर हम अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में बदलाव करते हैं। जब हम अपने नॉलेज में बदलाव करते, जैसे कि समझिए इस बच्ची ने इस स्कीमा को बनाया था, इस कैट को बनाया था, इस कैट को भी बना लिया, अब एक नया स्कीमा आ गया, तो ये बोलती मम्मी मम्मी ये भी कैट है, तो इसकी मम्मी बोलती नहीं ये डॉग।
तो अब इसको एग्जिस्टिंग स्कीमा में क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। तो जब हम मॉडिफिकेशन का मतलब बदलाव, चेंज करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा में, उसी को अकोमोडेशन। चलो एक बार रिपीट करते हैं। स्कीमा मतलब मेंटल फ्रेमवर्क, एसिमिलेशन मतलब अपने नए, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग, जो पुरानी नॉलेज है उसी में नए नॉलेज को ऐड कर रहे हो, एसिमिलेशन कर रहे हो। अकोमोडेशन क्या होता है, जब एग्जिस्टिंग स्कीमा में आपको क्या करना पड़ रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है ताकि न्यू इंफॉर्मेशन अच्छे से फिट हो। फिर इन्होंने समानता, समानता की बात करी है, इक्विलिब्रियम की बात करी है स्टूडेंट। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब आपकी एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो आपकी एग्जिस्टिंग मतलब पुरानी जो स्कीमा होती हैं, एग्जिस्टिंग स्कीमा होती हैं, मीन्स जो ओल्ड स्कीमा होता है वो फिट हो जाता है, फिट हो जाता है न्यू स्कीमा में। न्यू स्कीमा में मीन्स यहाँ पर अगर एक कैट की स्कीमा थी तो दूसरी कैट की स्कीमा बना ली, इसमें क्या हो गया, आराम से फिट हो गया। जब फिट हो जाता है नई नॉलेज पुरानी नॉलेज में, तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। यहीं पर फिट नहीं होता है, फिट नहीं होता है स्टूडेंट, उसको डिसइक्विलिब्रियम। जब एग्जिस्टिंग स्कीमा में, एग्जिस्टिंग स्कीमा में नई नई जो है वो फिट नहीं होता है, नहीं फिट होता है, तो उसको हम डिसइक्विलिब्रियम बोलेंगे। और यहाँ पर क्या था, ये डिसइक्विलिब्रियम ही तो आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर क्या था, ये डिसइक्विलिब्रियम ही आ गया, फिर मॉडिफिकेशन किया गया। इसको एक डायग्राम, बेहतरीन डायग्राम से समझेंगे। लेट सपोज एक आप हो, आप ही समझो, आपने एसिमिलेशन किया, पहले स्कीमा किया, फिर आपने एक और स्कीमा कर लिया, एसिमिलेशन बहुत अच्छा, सब कुछ सही चल रहा है, इक्विलिब्रियम, इंफॉर्मेशन फिट हो रही है, मजेदार हो रहा है। फिर एक नई सिचुएशन आई, एक इस लड़की, अभी जो डायग्राम बना उसके पास भी एक नई क्या होगी, सिचुएशन आ गया। फिर क्या हो गया, नहीं ये तो कैट नहीं है, ये तो कुछ और है, कोई और जानवर है, तो डिसइक्विलिब्रियम। तो फिर आप क्या करोगे, मॉडिफिकेशन करोगे, क्या करोगे, बदलाव करोगे स्टूडेंट। मॉडिफिकेशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, अकोमोडेशन होगा। ये इन्होंने बहुत सारे टर्म्स, और एग्जामिनर का फेवरेट है स्टूडेंट, पूछता ही पूछता है, तो ध्यान रखिएगा ये सारे वर्ड्स का, ठीक है। तो स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम। ये क्रोनोलॉजी में भी पूछ लेते हैं कि क्या है, इसकी क्रोनोलॉजी अरेंज करें। फिर इन्होंने क्या बोला, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करी। पहला सेंसरी, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कंक्रीट और फॉर्मल। तो जैसे जैसे बच्चा डेवलप्ड करता है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती, मतलब एज चाइल्ड डेवलप, जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है उसकी मानसिक डेवलपमेंट भी होता है। जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है स्टूडेंट, उसकी माइंड मतलब मानसिक डेवलपमेंट भी होता है, माइंड डेवलपमेंट भी होता है। सही बात है ना स्टूडेंट, सही बात है, ये ठीक है। तो इन्होंने वेरी फर्स्ट स्टेज दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे की क्या क्या फीचर्स आते हैं, कैसे कैसे उसके फीचर्स होते हैं, इन्होंने बोला। जो कि बच्चा 0 से 2 ईयर मतलब बर्थ से 2 साल की बात करें, इस दौरान बच्चे की सेंसेस डेवलप्ड होती है। क्या होती हैं, सेंसेस। उसको फील आ जाता है, उसको रिफ्लेक्सेस मतलब उसको किसी चीज को पकड़ना आ जाता है, ये है रिफ्लेक्सेस। इमिटेशन मतलब वो अनुकरण करने लगता है, वो कॉपी करने लगता है अपने पेरेंट्स को, जैसे उसके पेरेंट्स बिहेव करते हैं वैसे करने लगता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि जब बच्चे को लगता है कि अगर उसके आंख के सामने कोई चीज नहीं है फिर भी वो होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि उसकी मम्मी आंख के सामने नहीं होता है लेकिन बच्चा रोता है, और तब तक रोता है जब तक उसकी मम्मी उसके सामने नहीं आ जाती। मतलब कोई चीज अगर आंख के सामने नहीं है, इट डजंट मीन कि वो नहीं। बच्चे को ये समझ आ जाता है, उसको पता है कि ऑब्जेक्ट जो उसने देख लिया है वो परमानेंट है, कहीं ना कहीं होगा ये। तो इस प्रकार के उसके फीचर सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाते हैं। आपसे ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा। प्री ऑपरेशनल क्या होता है, इस दौरान बच्चे की प्ले, इसको हम प्ले एज बोलते हैं, प्री स्कूल एज बोलते हैं, टॉय एज बोलते हैं, ठीक है। बच्चा इमिटेशन करता है स्टूडेंट, यहाँ पर
सिंबॉलिक थॉट्स डेवलप्ड होने लगते हैं। उसकी सिंबॉलिक मतलब इससे ये पता चलता है कि उसकी मानसिक विकास होने लग गई है, थिंकिंग डेवलप्ड होता है। इस दौरान यह स्टूडेंट इस स्टेज को ईगो सेंट्रिक स्टेज भी बोला है कि यहाँ पर बच्चा सेल्फ सेंट्रिक होता है, उसको कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, वो किसी और का पॉइंट व्यू नहीं समझ पाता है। वो एनिमिजन पूछा जाता है। एनिमिजन मीन्स नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग समझता है। जैसे कि अगर उसको कहीं से चोट लग गया तो उसको मार दो तो वो चुप हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ उसको तो मार बड़ी है। तो एनिमिजन मतलब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग समझना। इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है समझिए। मतलब अगर आप 2+3 उसको 5 समझा दिए तो 3+2 उसको नहीं आता है तो उसको इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। मतलब स्ट्रेट तो आता है लेकिन फॉरवर्ड नहीं आता, ये इन्होंने बोला। इससे लैंग्वेज, यस, इस स्टेज को लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज को लैंग्वेज डेवलपमेंट, ओके। तो इस प्रकार की उसकी फीचर होती है और इस दौरान बच्चा 2 से 7 साल का होता है। फिर आता है कंक्रीट। तो इस जो सवाल बहुत फ्रिक्वेंट पूछते हैं वो होता है लॉजिकल प्लस कंक्रीट। अब बोलोगे मैम ये कंक्रीट क्या होता है? जो कि फिजिकली प्रेजेंट, जो आसपास आपको दिख रहा है वो कंक्रीट होता है। मतलब जो कि विजिबल है, जो विजिबल है उसको कंक्रीट बोलेंगे स्टूडेंट। इस दौरान बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप्ड होती है लेकिन आसपास वाली चीजें ही होती हैं, ओके। ये नहीं कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा। तो लॉजिकल थिंकिंग उसको डेवलप्ड हो जाता है। बच्चे की कंजर्वेशन मतलब शेप और साइज का पता लग जाता है कि 20 रुपए और 10 रुपए में क्या फर्क है। अगर साइज कोई बड़ा है तो इट डजंट मीन कि वो बड़ा है, वो छोटा भी हो सकता है। तो शेप और साइज का पता लगना ये क्या है? कंजर्वेशन है। क्लासिफिकेशन करने लगता है, सेग्रेशन करने लगता है और इसकी रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। रिवर्सिबिलिटी मतलब 2+3 अगर उसको 5 आ जाता है तो 3+2 भी उसको आ जाता है स्टूडेंट इस दौरान। तो रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग होती है और यहाँ पर बच्चा ईगो सेंट्रिक कम हो जाता है, वो मम्मी पापा के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने लगता है। फिर जीन पियाजे बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशन। यहाँ तो बच्चा साइंटिस्ट ही बन जाएगा, न्यू आइडिया करेगा, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट मतलब जो दिख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब इनविजिबल है। क्या है? इनविजिबल है स्टूडेंट, इनविजिबल है, ये इन्होंने बोला है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग मतलब कि वो ऐसी डेवलपमेंट हो जाती हैं कि वो न्यू थ्योरी डेवलप कर देगा, न्यू थ्योरी डेवलप कर देगा। ये है हाइपोथेटिकल मतलब जो चीज़ नहीं है उसके बारे में भी वो सोचने लगता है, डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है, थ्योरी बनाने लग जाएगा, ये बोलते हैं। यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस, ये सारे वर्ड्स आप लिख लेंगे। उसकी ना स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्ड होती है, उसकी रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने लगता है, स्टूडेंट, ये इन्होंने बोला है। तो इसी प्रकार से स्टेजेस इन्होंने दिया, क्योंकि स्टेजेस दिया इसीलिए जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ओके। ये इन्होंने बात। एक और चीज नोट करेंगे स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू पियाजे ये बोलते हैं कि पहले थॉट्स डेवलप्ड होती हैं, पहले विचार डेवलप्ड होता है, पहले डेवलपमेंट होती हैं और फिर देन लैंग्वेज आता है और फिर लर्निंग होती, ओके, फिर लर्निंग होती है। ये इन्होंने बात करी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर पूछता है तो ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये थी थ्योरी। अब इनकी थ्योरी को हम एजुकेशनल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इन थ्योरी से क्या समझे? तो स्टेजेस के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, बच्चे को सेल्फ लर्निंग के लिए प्रमोट करना चाहिए, रोट मेमोराइजेशन नहीं करना चाहिए,
उनको बिल्कुल ही स्पून फीडिंग नहीं, सेल्फ लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग के लिए प्रमोट करना चाहिए। बच्चे की मानसिक पर ध्यान देना चाहिए, नॉर्मल। चलो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको मोटिवेशन करनी चाहिए। अगर स्लो लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है, उसको पनिशमेंट। ऐसे भी हम अगर पैडागोजी की बात करें तो आपने कभी भी बच्चों को पनिशमेंट नहीं करना, ओके। ये है, इन्होंने प्रैक्टिकल वर्ड कहते कि आप दिखाओ, विजुअलाइज करो, उसकी स्कीमा बनाओ। प्रैक्टिकल वर्क की बात करने की बात करें, ये बोलते पॉजिटिव, प्रगतिशील, अच्छा एनवायरनमेंट दो, प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट दो। ये बोलते बच्चा अपने आप बिल्ड करेगा, लिटिल साइंटिस्ट है ना, बिल्ड करेगा, ये इन्होंने बात किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करो क्लास में, ये बोलते हैं। प्ले और एक्टिविटीज के दौरान होना चाहिए, नहीं कि बस रट्टा मार लो, रोट मेमोराइजेशन कर लो। बच्चा खेलेगा, कूदेगा, एक्टिविटीज करेगा और सीखेगा। तो ऐसे आप जीन पियाजे की थ्योरी को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पैडागोजी टीचिंग में। समझ आया स्टूडेंट? तो इस प्रकार से ये थ्योरी था, आपने इंपॉर्टेंट चीज समझ लिया होगा। शॉर्ट एंड सिंपल में मैंने समझाने की आपको कोशिश करी है। दो वर्ड मैं आपको समझाना चाहूंगी, क्योंकि सीडीपी मीन्स टीचिंग एप्टीट्यूड में वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। हम दोनों में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉग्निटिविज्म और स्ट्रक्टिज्म, ओके। हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म, माफ कीजिएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। तो कॉग्निटिविज्म क्या होता है? वो होता है माइंड। माइंड मतलब माइंड में जो इंफॉर्मेशन लेते हो ना, कॉग्निटिविज्म क्या होगा? माइंड में जो इंफॉर्मेशन लेते हो तो वो क्या हो जाएगा? कॉग्निटिविज्म, मतलब माइंड की बात। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब आप बिल्ड कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो। तो हम इसको बोल सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग, बोल सकते हैं स्टूडेंट, लर्निंग बाय डूइंग। यस या नो? ओके, ये चीज है। तो कॉग्निटिविज्म क्या होता है स्टूडेंट? जो कि इंफॉर्मेशन लेते हैं हम अपने माइंड से, माइंड मैप करते हैं, मतलब किसी चीज का स्कीमा बना लिया, मानचित्र बना लिया। ये कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, आप एक्सपीरियंस करके सीखते हो, जॉन डिवी वाले। तो दोनों में फर्क है। कॉग्निटिविज्म माइंड, और ये है कंस्ट्रक्टिविज्म, नॉलेज को बिल्ड कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो। तो दोनों वर्ड आपको समझ आए। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको हर एक क्लास में कराती रहूंगी। चलिए अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। क्या है? मॉडिफाइंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा, इंफॉर्मेशन इज फिट इन कमिंग। ऑप्शन 4 है, इनमें से क्या आंसर होगा? चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और ये इनिशिएटिव आपको कैसी लगी? सारे ही हम टर्म्स थ्योरीज को समझेंगे स्टूडेंट इस शॉर्ट वीडियोस के जरिए, ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें तो ये आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।